बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो रेसिपी है मेरी व्यूवर की फरमाइश पर मैं बना रही हूँ सेवर पुलाव। बहुत ही मज़ेदार सा इसका मैं एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करूंगी और आपको इसमें बताऊंगी कि इसमें क्या क्या सीक्रेट करते हैं, किस तरह से ये सेवर पुलाव बनेगा घर में सेम टू सेम जैसा कि हम जायका वही खाते हैं वही सारी सेम मैं आपको रेसिपी बताऊंगी और इसके जो लवाजमात हैं सब इसमें बताऊंगी कि कैसे कैसे इसे मसाले लगेंगे और किस तरह वो जायका हम घर में बनाएंगे जो कि हम सेवर जाके खाते हैं। सेवर पुलाव की रेसिपी सबको पसंद आती है, सेवर पुलाव सबको पसंद आता है, सब बड़े शौक से खाने जाते हैं। तो क्यों ना आज घर में बनाए बहुत ही मजेदार सी रेसिपी सेवर पुलाव से जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन के मैंने 6 पीस लिए हैं, तकरीबन 1 किलो से ज्यादा ये चिकन है और इसके कट मैंने लगा लिए बहुत अच्छे से डीप कट इसके लगे हैं। साइडों से मैं दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ कितनी जगह इसकी छोड़ी है। एक साइड ये सेंटर से कट लगाया, साइडों से इधर से छोड़ा, दूसरी साइड से भी इतना छोड़ा और दरमियान से कट लगाया। अगर एंड तक कट लगा देंगे ना तो ये फ्राई करने में पकाने में जिस तरह में इसे स्टीम में रखना है तो ये सारा टूट फूट जाएगा चिकन। तो इसलिए इसे सेंटर से इतने गहरे निशान लगा के कट लगा लें जिस तरह भी। तो इस तरह करके आप कट लगाओगे तो चिकन के पीसेस जो है ना सेफ रहेंगे। तो इस तरह आपने रखना है। 6 पीस हैं इसके लिए। चिकन के लिए चिकन स्टीम तैयार करना है, पहले मैंने इसे फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर इसके मसाले होंगे। तो मैं मसाले दिखा रही हूँ कि क्या इसमें चाहिए। ये चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून और इसके साथ है मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून और इसके लिए कलर चाहिए 2 चुटकी, येलो कलर चाहिए इसके लिए और ये है येलो कलर। और इसके साथ है हल्दी है 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून और नमक इसके लिए मैंने 1 टीस्पून लिया है और इसके साथ है ये है नमक। टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। अदरक का पेस्ट भी शामिल करना है, वो भी सारा मिक्स करके तो मैं दिखाती हूँ। और दही लिया मैंने 1/2 कप, इसके लिए 1/2 कप सही है। इसके मसाले के लिए जितने मेरे पास पीसेज हैं तो इसे मैं इसमें शामिल कर सारा मिक्स करके तो दिखाती हूँ। पहले चिकन के पीसेस को फ्राई करना है सिंपल। ये मैंने ऑयल फुल गरम कर लिए, फुल गरम ऑयल ही में डालने पीस इसलिए कि इसमें एकदम चिकन का कलर आएगा और इसका जो पानी है साथ ही ड्राई हो जाएगा। लेकिन चिकन के पीसेस ज़रा आराम से डालने बड़ी एहतियात से कि ये इस वक्त ना बहुत डेंजरस है ये ऑयल। तो आस्ता स्लो होता जाएगा ना तो इसका फिर वो आराम से आप फ्राई कर सकते हैं। चिकन को मैं एक साइड से सारा कलर दे के तो उसकी साइड पलट दूंगी कि दूसरी साइड से कलर आ जाए। और इसमें एक पीस मैंने और डालना है चिकन का, 3 करके डाल के तो ये मैं फ्राई कर लूँगी। एक साइड पे मैं एक और पीस का स्पेस करती हूँ कि इसमें जगह बने और दूसरा और तीसरा पीस भी इसमें आए। ये जो ऑयल है ये खाने में जैसे सब्जियों में या किसी और में डालेंगे ना तो बहुत अच्छा जायका आता है। ये ऑयल मैं चावलों में भी यही ऑयल डालूंगी और शामी फ्राई करने हैं मैंने उसमें भी यही ऑयल शामिल करना है। तो ये ज़ाया होने वाला ऑयल नहीं है। इसे मैं जो बचेगा तो इसमें सब्जी तैयार करेंगे तो बहुत जायके वाला ये ऑयल बनता है चिकन जिसमें फ्राई होता है। ये गया तीसरा पीस। अब जैसे ही कलर आएगा, कलर एक पीस पे भी आए तो अलग अलग करके निकालते जाएंगे। तो इसके बाद फिर दूसरा बैच इसमें होगा। तो कलर आ चुका है, सेम ऐसा ही कलर आपने भी इसके लेके आना है कि अच्छा सा कलर, अच्छी सी लुक होगी और मज़ेदार सा भी लगेगा। इसमें सारा पानी इसका ड्राई हो चुका है। जैसा कि मैंने तेज़ इसे ऑयल में डाला है ना तो एकदम से कलर थोड़ा सा आया है, फिर स्लो होता रहा कलर। तो बहुत अच्छी सी स्टीम में ये पक चुका है। बाकी दूसरे स्टीम में मैंने इसे पतीले में स्टीम करना है तो उसमें और अच्छा सा इसका जायका होगा और बहुत अच्छा नरम सा सॉफ्ट सा चिकन तैयार होगा। इस पीस को भी कलर आ चुका है। ये मैं अलग बर्तन में से रखती जाऊंगी और ठंडा करना है, फिर इसे मसाला लगेगा। इसे भी कलर आ चुका है। जो 2-3 मेरे पास पीस बचे हैं मैंने इसमें शामिल करके इसमें फ्राई करने और उसका भी यही कलर देके तो आगे अपनी रेसिपी शुरू करते हैं।
चिकन फ्राई हो चुका है सारा और ठंडा भी हो चुका है। मसाला जो मैंने दिखाया तो वो सारा मिक्स हो गया और मैं डालूंगी इसमें 2 टेबलस्पून सिरका। सिरका चिकन को टूटने नहीं देता, जैसे कि ज़्यादा इसे पकाया जाए या ज़्यादा इसे जैसे कोई कढ़ाई में बनाते हैं ना तो टूट फूट जाता है, तो ये से सही सेफ रहता है सिरके से। और ये 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस, ये भी अच्छा फ्लेवर इसे देगा। और इसे मैं एक एक पीस को सारा मसाला इसके ऊपर लगाऊंगी अच्छा सा, ताकि इसमें सारा रस बच जाए मसाला और चिकन का फ्लेवर जो बहुत मज़ेदार सा बने। और इसे मैं रखूंगी ओवरनाइट के लिए। आपने रखना है ओवरनाइट तो रख लें, नहीं तो ज़रूर इसे 5 से 6 घंटे आपने ज़रूर रखना है। इससे इसका जायका बहुत अच्छा मज़ेदार सा होगा। और इसमें जो मैंने मस्टर्ड पाउडर और चिकन पाउडर डाला है ना, उसमें एक लेयर सी बनती है, जो जैसे ये चिकन का मैं लगा रही हूँ ना तो बहुत अच्छा सा चिपका रहेगा मसाला। अक्सर मसाला फ्राई करने से चिकन या स्टीम करने से ना हटता है, तो ये बिल्कुल अच्छा सा आपको ये वन सा नज़र आएगा कि ये मसाला बहुत अच्छा से इसे लग चुका है और जायका भी उसका बहुत अच्छा आएगा। सब तरफ दोनों साइडों से मैं सारा ये मसाला लगा के तो इसे रख दूंगी ओवरनाइट। तो इसके बाद मिलते हैं फिर आगे क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको ओवरनाइट के बाद दूसरे दिन मैं दिखा रही हूँ। मसाला बहुत अच्छा सा ये लग चुका है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। और ये जब मसाला लगाना है ना, इसे तो फ्रिज में मैंने रखा है तो इसे ढका नहीं है, इससे ना नमी सी नहीं आती। तो ये मैं एक पैन ले रही हूँ, पैन में मैंने नीचे तवा रखा है और इसमें डायरेक्ट मैंने ये पीस रख देने, जो मसाला लगे हुए पीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक करके सारे सेट करके तो रखने, ये एक दूसरे के ऊपर भी ना आए और अच्छे से ये नीचे चिपके भी ना, इस तरह भी रखने हैं। और इससे जैसे ही मैंने स्टीम के लिए ढकना है ना, तो 5 से 6 मिनट मैंने इसे देखना है कि कितना इसमें एक्स्ट्रा पानी निकला है। फिर मैं उसी हिसाब से पानी थोड़ा सा मैंने और शामिल करना है। अभी इसमें मैं फ़िलहाल पानी नहीं डाल रही, तो इसे इस तरह ही मैंने ढक के तो 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ कि ये कितना इसमें स्टीम बना है, कितना पानी मुझे और चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडियम आग पे मैंने इसे 5 से 6 मिनट रखा है। अभी मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रा सा पानी और चाहिए। बेस में पानी थोड़ा सा होगा ना तो इसे स्टीम जब मिलेगी चिकन को, तो ये मैंने 40 मिनट के लिए रखना है इसको। अब इस तरह स्टीम पे और मीडियम से कम मैंने दम वाली आग पे छोड़ दिया है। ये तैयार है चिकन। 40 मिनट के बाद मैं इसका ढक्कन उठा रही हूँ, डायरेक्ट मैंने इधर रख दिया है। और ये पीस बहुत अच्छे से मज़ेदार से गल चुके हैं और ये बहुत सॉफ्ट सा चिकन है। इसे आपने ध्यान से हटाना है इसे पैन से। और नीचे देख लो आपके मसाला भी है और थोड़ा बहुत जला हुआ होगा, लेकिन इतना नहीं। तो ये जो मसाला है इसका, ये हमारे चावलों के भी काम आ सकते हैं। इसमें आप 2 से 3 गिलास पानी डालो ना, ये यखनी मिर्चें सब कुछ इसमें आ जाएगा। लेकिन मैं अलग से उनकी, जैसे कि उनकी रेसिपी है मैं उस तरह से बनाना सिखा रही हूँ, तो मैं अलग से यखनी इसकी तैयार करूँगी। पीस आपके सामने है, बड़े नरम सॉफ्ट से खुशबूदार, इतनी अच्छी महक आ रही है। अगर आप कोयले का दम इन्हें देना चाहो तो आप कोयले का दम दे सकते हो। मैं इसे वैसे ही बहुत ही मज़ेदार सा लगेगा, ज़रूरत ही नहीं है इसे कि हम कोयले का इसे वो जैसे देते नहीं है उसको। आप इसे कोयले से स्मोक भी दे सकते हैं, जैसे कि कोयला गर्म किया और स्टीम भाप में रख दिया। तो इस वक्त तो मैं वैसे ही इसे सिंपल रख रही हूँ क्योंकि बहुत ही मज़ेदार है इस तरह भी और खुशबू भी बहुत मज़ेदार सी है। ये रखते हैं एक साइड पे। और ये जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें पानी डालें तो चावल अच्छे से जायके वाले बन सकते हैं। और जो मैं यखनी डालूंगी तो वो इसकी जगह आप इसमें पानी डाल के उन चावलों में शामिल कर सकते हैं। लेकिन हम बना रहे हैं सेम टू सेम रेसिपी। ऑयल मैंने आधे कप से कम इसमें डाल दी है, वही ऑयल जिसमें चिकन फ्राई किया था। एक बड़ी टमाटर मैंने लिया है, एक बड़ा टमाटर, और उसे मैंने पीस लिया थोड़े से पानी के साथ। थोड़ा सा ऑयल में टमाटर को अच्छा सा पका लेंगे। थोड़ा सा जैसे ही मुझे ऑयल नज़र आया तो बाकी इसमें दूसरे स्पाइस जाएंगे और क्या क्या चाहिए। तो जैसे ही ऑयल नज़र आया तो इसमें जाएंगे सारे मसाले।
मसालों में पहले मैं डाली हूँ प्याज, बड़े लिए से फ्राई किया, गहरा कलर दिया जैसे कि पुलाव का देते हैं। ये इसमें गया प्याज, लाल मिर्च हाफ टी स्पून भी डाल सकते हो, 1 टीस्पून में हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं कि जितनी आपको मिर्चें चाहिए। नमक है 1 टीस्पून, क्योंकि यखनी में मैंने हाफ टी स्पून यखनी में भी नमक डाला। जो मैंने यखनी इसके लिए तैयार की है उसकी हड्डियों की, उसके चिकन की जो हड्डियां होती हैं उसको मैंने बॉईल किया अच्छा सा। उसमें प्याज लहसुन डाला, जब तक प्याज लहसुन गला नहीं है ना तो वो समझो कि यखनी तैयार नहीं है। उसे पका के वो भी तैयार दिखाती हूँ। और ये है गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला डालना है, साबुत इसमें डालते ही नहीं है। जैसे वो इसके पुलाव की तैयारी करते हैं ना, मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। तो इसलिए ये सारी रेसिपी उनकी है, तो मैं इसमें अपनी मर्जी कुछ भी नहीं कर रही। तो आप समझो कि ये सेवर ओरिजिनल रेसिपी है। थोड़ा टमाटरों का पानी था ना इसमें, तो इसी में मैंने ये सारे मसाले भून लिए। मीडियम से कम आग पे, तेज आग अभी रखनी नहीं है। तो ये मसाला अच्छा सा भून चुका है। ये यखनी चिकन की हड्डियों की यखनी बनाई, तो वो ये इसमें शामिल कर रही हूँ। जो मैंने लहसुन और प्याज था वो मैंने रिमूव कर दिया। एक इसमें मैंने पोटली भी डाली थी साबुत गरम मसाले की, जैसे कि आम गरम मसाले हों तो उसे आप पोटली बना लें। उसमें सौंफ, जीरा, धनिया, गरम मसाला जो साबुत होता है वो सारा पोटली बना के इसमें डाला, प्याज, लहसुन। तो इस तरह ये यखनी तैयार हो गई। इससे जायका बहुत अच्छा आएगा यखनी का। और हरी मिर्च मैंने बारीक से काट ली है, ये इसमें गई। ये 2 से 3 अदद आप डाल सकते हो, ज्यादा भी डाल सकते हो अगर ज्यादा मिर्चें चाहिए। लहसुन 1 टेबलस्पून कुटा हुआ है, अच्छा पीसा हुआ है, कुंडी में मैंने पीस लिया है। ये ऐसे ही फ्रेश जाएगा, आपने इसे पेस्ट नहीं बनाना। और ये अदरक है 1 टीस्पून, ये भी मैंने कूट लिया। अलग अलग आपको दिखाने के लिए कूटा है, आप दोनों मिक्स करके भी कुंडी में कूट सकते हैं। इसी से जायका आएगा, वो भी इसी तरह ही इसमें शामिल करते हैं मसाले ये। बाकी जब इसे बॉयल आएगा तो इसके बाद इसमें जाएंगे चावल। 1 किलो मैंने इसके लिए चावल लिए हैं, जो कि मैंने 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। पुराने चावल थे तो इसलिए मैंने इसे ज़रा ज़्यादा देर भिगोया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों में जैसे पानी में उबाल आया है तो अब इसमें जाएंगे चावल, जो कि मैंने बताया कि 1 किलो के करीब ये चावल है। और चावलों का मेरा वही हिसाब है कि जैसे चावल ऊपर से थोड़ी सी इसकी चोटी नज़र आई तो मेरे हिसाब से ये पानी सही है। और इसमें सिरका जाएगा 1 टेबल स्पून, जो कि चावलों को ऐसे डूबने नहीं देगा। खिले खिले से चावल होंगे मज़ेदार से। ये चावलों में ज़रूर सिरका डाला करें। 1 किलो में 1 टेबल स्पून। और अच्छा सा इसे मिक्स किया और मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। जब पानी ड्राई होगा तो मैं दिखाती हूँ कि इसे दम पे किस तरह रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जितना मैंने आपके सामने डाला था ना वही पानी है, उसी में ये पक चुके हैं। और इसे अच्छा सा चम्मच से अच्छा सा हिला के सारे एक जैसे चावल करेंगे। और तवा मैंने नीचे रख दिया, तो इससे मैंने रखना है पहले स्टीम पे। ये मैंने इस तरह से ढक दिया और जैसे ही स्टीम फुल आग रखी है, जैसे स्टीम निकलेगी तो मैं 2 से 3 मिनट इसे स्टीम में रहने दूंगी। और उसके बाद फिर मैंने चूल्हा दम वाला रखना है और 15 से 20 मिनट तक इसे मैं दम पे रखूंगी। और ये दम के बाद चावल तैयार है, खिले खिले से मज़ेदार से चावल। बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है सेवर पुलाव की, आपको बहुत पसंद आएगा। और सेम टू सेम वही जायका आपको मिलेगा, बल्कि ये घर में आपने खुद तैयार किया है तो और ही मज़ेदार सा आपको लगेगा कि वाकई ही हमने बहुत अच्छी सी रेसिपी तैयार कर ली है। खिले खिले से चावल, मज़ेदार से चावल डिश आउट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें, लाइक ज़रूर दिया करें। और मुझे फीडबैक भी दिया करें, बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी, किसने ट्राई की, कैसी बनी, कोई ख़राबी या कमी रह गई हो तो मुझसे ज़रूर आप शेयर किया करें। और इसके साथ मैंने शामी फ्राई किए हैं, जिस तरह कि उनके पास शामी वो रखते हैं, प्लेटर पूरी तैयार करते हैं। मैंने भी आप सबके लिए वही सेम प्लेटर तैयार की है। और शामी की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, इससे पहले रायते की भी दे चुकी हूँ। वो आप तमाम रेसिपी इसको लिंक मिल जाएगा आपको। और वो इसके साथ वैसे ही आप ट्राई करना। इसका स्टीम रोस्ट जो तैयार किया है वो भी बहुत मज़ेदार सा है, वो भी आप इसी तरह ही इसे रेसिपी को बनाओगे तो बहुत अच्छा सा स्टीम बनेगा। स्टीम चिकन बनेगा आपका, स्टीम चिकन रोस्ट बनेगा। और ये शामी मैं इसके साथ रख रही हूँ, 2 शामी होते हैं, 1 पीस होता है चिकन का। तो आप अब आपकी मर्ज़ी है 2 रखें या 3 रखें, ये आपकी मर्ज़ी है।
और ये पूरा प्लेटर आप सबके लिए तैयार है। मज़ेदार सा ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज और फेसबुक पर भी, उधर भी आप फॉलो किया करें। और फेसबुक पर लाइक देना मत भूला करें। और नए देखने वाले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। और इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।